जो है विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी भी वहाँ पे मौजूद रहेगी और सत्र में इसी तरह की किस तरह के रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है जब से सरकार बनी है जो घोषणा पत्र में मुद्दे थे अभी तक उनको शुरू नहीं किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक ताल्लुक है 4 तारीख को असेंबली लग रही है और आप सबको भी मुबारक है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारक है कि इतने अरसे के बाद डेमोक्रेसी बहाल हुई है और यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों से चुनी हुई सरकार बन रही है। तो लिहाजा जो चुनी हुई सरकार बनी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे वो जम्मू का सेक्रेटरीट है चाहे कश्मीर का है, लोगों का कितना रश है। इससे पहले जब से इलेक्शन नहीं हुआ था लोग सेक्रेटरीट में जाते ही नहीं थे। अब उनके अपने चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे वो हम लोग भी तो पहले एमएलए हैं, उसके बाद मिनिस्टर हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो लिहाजा अब लोगों को एक उम्मीद जगी है कि, और ख़ास कर नौजवानों को, कि हमारे काम होंगे। जो हमारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन लोगों की एक बड़े ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोगों से हैं और हम भी हमेशा यही दुआ करते हैं कि हमें इतना हौसला मिले, इतनी ताकत मिले कि हम लोगों की उम्मीदों पे, लोगों के जो विश्वास है उस पर खरे उतरें। और जिस तरह से स्टेट का मुद्दा है, बिना स्टेट के आप बड़े फैसले नहीं ले सकेंगे, क्या करेंगे? आपको किसने कहा कि हम बड़े फैसले नहीं ले सकते? कौन से बड़े फैसले कहते हैं? आप पढ़ लीजिए जो एक्ट है, रियूनाइजेशन जो एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर कहाँ सरकार को पावर नहीं है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक आध कोई होगा डिपार्टमेंट बाहर होगा, वरना अब सारी पावरें हमारे पास हैं। और जब हम इलाकों में घूम रहे हैं तो अपने काम के लिए घूम रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी बात को मैं कहीं न कहीं इसलिए इसको मैं ऑन करता हूँ कि स्टेट बननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट के बगैर लोगों का एक जो सही एक सरकार जब चलती है, स्टेट बनी हुई है, उसमें सारा कुछ उसके अंडर होता है। उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है। लेकिन ओवरऑल जो फैसले हैं, जो लोगों के काम हैं, छोटे मोटे काम जो होते हैं, जो वो फैसले हम ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। चाहे रोज़गार का मसला है, चाहे वो डेवलपमेंट का मसला है, चाहे किसी तरीके भी जो काम है, आप देखें जब से हम लोग बने हैं एक माहौल बन रहा है और ऑफिसरों के अंदर अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं आई है। आप समझते हैं, चंद रोज पहले मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में गया था और जो हालात हमने देखे, जो लोग कहते थे अच्छे दिन हैं, हमने उनको दिखाया कि कौन से अच्छे दिन हैं। तो लिहाजा अब मैं जो मुझे सुनने आ रहा है कि वहाँ थोड़ी सी अब मेडिकल कॉलेज के अंदर भी हरकत हुई है। आपको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, और जो चीज़ें कुछ अगर कहीं ऊपर नीचे हैं तो हमारे नोटिस में लानी चाहिए। तो लिहाजा क्योंकि मीडिया का भी अपना एक काम है और उस काम के तरीके से आप लोगों ने करना चाहिए। बाकी एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, जो लोग ये गलतफहमी, अगर हमारे पास पावर नहीं तो फिर जो बीजेपी ने फिर इलेक्शन कराया क्यों? फिर बीजेपी के लोग अपने क्यों लड़े इलेक्शन? वो एमएलए क्यों बने? अगर हमारे पास पावर नहीं तो बीजेपी के एमएलए के पास कौन सी पावर है? इसलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बात मत करिए। बात ये है कि सच्चाई ये है कि लोगों की चुनी हुई सरकार है और लोगों ने जो चुन के हमें भेजा है फैसले करने के लिए भेजा। और आप खुद कह रहे हैं कि असेंबली लग रही है, तो असेंबली में क्या होता है? यही सवाल जवाब होंगे। तो फिलहाल तो ये असेंबली जो है जो लग रही है 4 तारीख को, पहले दिन तो स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद ऑब्चरी है जो आपके पास प्रोग्राम आया होगा, और उसके बाद गवर्नर एड्रेस के ऊपर डिस्कशन है। तो लिहाजा थोड़ा छोटा सा ये सेशन है, चलेगा। लेकिन उसके बाद जम्मू में आएगा दरबार, जम्मू में लोग आएंगे, हम लोग बैठेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आज जो है ड्यूटी बड़ी, आज के दिन ड्यूटी बड़ी थी, बीजेपी इसको सेलिब्रेट कर लिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? उनको खुशी हुई होगी, बट हमने तो कभी इसको ऑन नहीं किया। हम तो वो लोग हैं, हमने यूटी से स्टेट बनते हुए देखे हैं, स्टेट से यूटी नहीं बनती हुई देखी हुई। तो इसलिए अंदर से अगर आप जो बीजेपी के लोग आप कहते हैं बना रहे हैं, अगर अंदर से उनका अंदर से आप नार्को टच करो, अंदर से वो भी दुखी हैं कि स्टेट जल्दी बननी चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक जम्मू हिंदुस्तान की सरकार है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं हमारे, उनका अपना पार्लियामेंट के अंदर भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के दौर में भी कहा था कि जल्दी इलेक्शन के बाद हम स्टेट बनाएंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाए, ताकि लोगों के जो काम हैं, जो लोगों के मसले व मसाइल हैं, जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ पड़ा है, ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। कल फारूक साहब ने कहा कि दरबार मूव जो है उसको बहाल किया जाएगा। लोगों को, जम्मू के लोगों, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद है कि एनसी सरकार आई है तो दरबार मूव जो है फिर से बहाल होगा। और उन्होंने कहा है कि जिससे व्यापारियों को काफ़ी फायदा होगा। जब से बंद है काफ़ी परेशानी रही है व्यापारियों को, क्या कहें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जम्मू के व्यापारी परेशान है। अगर परेशान होते तो बोर्ड इधर डालते, बोर्ड उधर ना डालते। उनको परेशानी मुझे नहीं लग रही। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो जम्मू के हित में जो ये अपना बंद हुआ है, दरबार बंद हुआ है, इससे जम्मू को नुकसान हुआ है, जम्मू की इकानमी को नुकसान हुआ है।
लेकिन हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ये कहीं महसूस होता। अगर महसूस होता तो ये फैसला जो उन्होंने दिया जम्मू में MLA की सीटों पे वो ना देते, उसका अलग फैसला आता। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें जम्मू से हमदर्दी है और फारूक साहब को और उमर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सबको साथ लेके चली है, तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा हमारा एजेंडा रहा। और पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी हमारी ये डिस्कशन हुई और उमर साहब ने भी कहा, क्योंकि इस बार तो पूरा फुल फ्लैश दरबार मूव नहीं हो सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम दरबार मूव का पूरा करेंगे, क्योंकि दरबार मूव से ही जम्मू की इकानमी बचेगी, जम्मू के होटल बचेंगे, जम्मू की ट्रांसपोर्ट बचेगी, जम्मू का व्यापारी बचेगा, जम्मू के बेरोजगार बच्चों के रोजगार, क्योंकि हर बंदे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बट कम से कम अगर जम्मू का व्यापार अच्छा होगा, इंडस्ट्री अच्छी होगी, तो ये लोग कहीं ना कहीं उनमें उनको रोजगार मिलेगा। तो इसलिए ये जो दरबार है ये खाली शानो शौकत के लिए नहीं है या किसी आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि जम्मू की ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरबार मूव नहीं चलाया था, ये महाराजा के टाइम चला था और महाराजा जी का फैसला था, क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों शहर, चाहे वो कश्मीर प्रोविंस हो चाहे जम्मू प्रोविंस हो, दरबार मूव से दोनों की इकॉनमी ठीक रहे। तो लिहाजा जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमने इलेक्शनों में भी कहा और आज भी कहते हैं कि दरबार मूव होगा, लेकिन इस बार तो मुश्किल इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है दरबार मूव होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, PRG का मुद्दा जो है काफी आपने घोषणा पत्र में लिखा कि जब भी सरकार बनेगी PRG डेली वेजर जो लंबे समय से हड़ताल पे हैं उनका मसला हल होगा। ये सवाल मुझे आप पूछ रहे हैं, मुझे खुशी तब होगी कि यही सवाल ये जितने आपने मेरे अगर माइक रखे हैं उठा के सीधा बीजेपी दफ्तर जाओ, उनको पूछो कि आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या था, आपने कितना लागू कर लिया। जब वो लागू कर लेंगे हम भी कर लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आज तक कहा, मेरे लीडर ने कहा है, फारूक साहब ने कहा है, उमर साहब ने कहा है, उन्होंने किया है। तो इसलिए आप जल्दी से इतना उतावले मत होएं कि जम्मू को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सवाल पूछते हैं। कम से कम उन लोगों को तो पूछिए जिन्होंने 10 साल यहाँ पे रूल किया, जिन्होंने इन PHE के वर्करों के साथ रैबरे खेल, खाली PHE नहीं है भैया, यहाँ पे रैबरे खेल भी है, यहाँ टेलीविजन बिजली के भी हैं, यहाँ रैबरे जंगलात भी हैं, रैबरे ज़राअत भी हैं, यहाँ NYC हैं, यहाँ आपके होमगार्ड्स हैं, यहाँ आपकी आंगनवाड़ी वर्कर्स के हैं, यहाँ आशा वर्कर्स के हैं। कितने मुद्दे इन 10 सालों में उठे। तो इसलिए खाली एक मुद्दे की बात नहीं है, पहले उनको तो पूछ आइए, फिर हम अपना जवाब दे देंगे। लेकिन हम जवाब नहीं देंगे, आपको धीरे धीरे खुद पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे वो करके भी दिखाएं। थैंक यू।